मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। ऑडियोज़ और वीडियोज़ सभी की लीक होंगी, ये दुनिया किसी की नहीं। एक तहलका खेज़ ऑडियो लीक हो चुकी है। एक ऐसी ऑडियो जिसमें जो बात की जा रही है उसने सबको हिला के रख दिया है। जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे वो अब पता चल रहा है कि गद्दारी के वो सर्टिफिकेट कहाँ पर उस पर स्टैंप्स लगा करती थी, वो कहाँ से आया करते थे। इमरान खान जो मज़हब कार्ड का एक नैरेटिव अपनी स्पीचेज़ में और अपने कैंपेन में, अपनी मूवमेंट में लेकर चल रहे थे, अचानक से उन्होंने मज़हब कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो कार्ड नहीं छोड़ा, बल्कि वो तेज़तर होता चला गया। और यहाँ तक हो गया कि अब इमरान खान को वली के दर्जे पर और घर घर जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाने तक की बात हो गई। तो ये बयानिया कहाँ से आ रहा था, अब इसके ऊपर कहाँ पर स्टैंप लगाई जा रही थी, ये पता चल गया। एक ऑडियो लीक हुई है, जो कि ऑडियो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अहलिया, बीवी यानी वाइफ उनकी एक ऑडियो लीक हो चुकी है, बुशरा बीवी। और उस ऑडियो में वो पीटीआई के डिजिटल मीडिया के हेड और मीडिया पर स्पोक्स पर्सन टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अरसलान खालिद के साथ बातचीत करती हुई नज़र आ रही हैं। वैसे तो अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की बीवी की किसी पार्टी वर्कर से बातचीत करते हुए कोई ऑडियो निकले तो कोई ऐसा इस तरह की कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस ऑडियो में प्रॉब्लम ये है कि ये ऑडियो, इसमें ये बताया जा रहा है और इमरान खान की बेगम की तरफ से उनकी डिजिटल मीडिया के हेड को डायरेक्शंस दी जा रही हैं, हिदायत दी जा रही हैं कि उन्होंने अब कौन सा नैरेटिव लेकर आगे चलना है। ये भी शायद इतनी गलत बात ना होती, गलत बात होती लेकिन इतनी नहीं जितनी ये गलत बात है कि इस ऑडियो में लोगों को, सहाफ़ियों को, आवाम को, मुखालफिन को गद्दारी के सर्टिफिकेट कैसे बांटने हैं ये बताया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र इमरान खान की बेगम को जिस चीज़ की है वो ये है कि उनकी बच्ची फ़रा, उसको जो है अब उसके ऊपर बड़ा गंद उछाला जाएगा। वो कह रही हैं कि उनके ऊपर और उनकी बच्ची फ़रा के ऊपर अब बड़ा गंद उछाला जाएगा। बार बार ये बात कहती हुई नज़र आ रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। इसका तज्ज़िया हम करेंगे इसके बाद, लेकिन आपको ये ऑडियो सुनवाने से पहले याद आ रहा है कि पढ़ते आए हैं, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि अकबर बादशाह जो था उसकी रानियाँ उसको लेकर बहुत चलती थी, यानी ये कि नैरेटिव्स उनके चलते थे। अब बहुत सारी रानियाँ होती थी उसकी, और वो बहुत सी ऐसी बातें उससे करवाया करती थी जो उसमें से बहुत सी गलत भी हुआ करती थी, कुछ अच्छे काम भी हुआ करते थे। लेकिन उसके ऊपर अभी भी तारीख़ की किताबों में तनकीद की जाती है कि अकबर बादशाह ने बेशुमार ऐसे काम किए कि जो उसने अपनी रानियों के कहने पर किए। लेकिन इस इरा में 2022 में हम ये काम नहीं कर सकते। ये मुल्क इस वक्त देखें ना, अब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। हम कितनी तनकीद की हमने कि इमरान खान ये किस किस्म के बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, लेकिन नहीं। तो जब अगर मुल्क प्राइम मिनिस्टर की बीवी के कहने पर चलेगा तो फिर डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ही पहुंचेगा। सॉरी टू से ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये इसके ऊपर अच्छा बड़ी हैरानी हो रही है हमें, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हैरान नहीं हैं, क्योंकि वो एक अरसे से ये बात कह रहे थे कि इमरान खान के पीछे इमरान खान का जहन नहीं है, इमरान खान के पीछे कोई और जहन है, और वो जहन ऐसा है कि जो रिलीजन कार्ड भी खेलेगा और जो गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बंटवाएगा। अब किस हद तक ये बात दुरुस्त है, इसके ऊपर जाहिर है कि डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं आपको वो ऑडियो सुनवाई देती हूँ। तब गौर से सुने। जी आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने जी लोगों जी का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना वो अच्छा सुने, एक्चुअली ठीक है, मैं चले देखता सुने, अब हूँ। मेरी बात जी सुने। जी ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने ठीक है आगे जी। इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके अच्छा इतना जी। गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ, ओके क्योंकि जी, ये प्री ठीक है जी। प्लान्ड है। ठीक ठीक है। ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक ठीक है प्लानिंग जी। के तहत है। तो आपने ठीक है जी। इनको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ठीक है जी। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, ठीक और है जी। हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए। और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब, वो सारा आपको पता है, ठीक है। ठीक है जी।
ठीक अब है ये जी। पता लग गया, आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने बिल्कुल लफ्जों सही है। में, इसको आपने सोने नहीं देना, इसको ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। इसको ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया है। जी। अच्छा, हाँ इस जी। तरह दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है, और उस पे भी ठीक आपने, है। उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से और इस तरह नहीं के बेटा, इल्जाम वो पे एक्चुअली बिल्कुल। उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे कि ये चक्कर क्या है कि खान साहब जो हर चीज में से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये समझ आपको, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझ बता गया। रही हूँ, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना, मैं लेकिन वो समझ इसके गया जी। पीछे इसलिए है। लेकिन आपने क्या करना है, आप अब देखिए इसमें बार बार वो फ़रा का जिक्र कर रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि वो कितनी सेंसिटिव है उस बारे में और कितनी परेशान है कि ये वाला जो इशू। अच्छा, अब अरसलान खालिद उनको हम क्या कहें जा रहे हैं कि वो इमरान खान नहीं बोल पाते होंगे उनके सामने। ये देख लेना जो कुछ हो रहा है कि वो टेलीफोन कर करके बता रही हैं कि कौन सा नैरेटिव, कौन सी कैंपेन चलनी है, तो खान साहब बोल पाते होंगे। वैसे तो कहाँ शौहर बीवियों के सामने कहाँ बोल पाते हैं, किसी की हिम्मत है, इतनी जुर्रत है, भीगी बिल्ली बने होते हैं अक्सर औकात, यही होता है ना। तो फिर यहाँ पर भी और इमरान खान के बारे में तो जो है वो वैसे ही ये बात बड़ी कही जाती है कि बड़े नरम दिल रहम दिल हैं ख़वातीन के बारे में, और उनकी जुर्रत इतनी होगी। अब तो अरसलान खालिद की कहाँ जुर्रत होनी थी। अब अरसलान खालिद आप देख लेना, मतलब वो कि वो भी घिग्गी बंधी हुई है और वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे आगे से, और वो उनको बता रही कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, आप ऐसा करेंगे, ये करें। और सबसे ज़्यादा फ़िक्र किस चीज़ की है उनको फ़िक्र है फ़रा की। अच्छा, इस चीज़ से ये जो अंदर उन्होंने फ़रा को डिस्कस किया है, इसका बज़ाते ख़ुद उनका डिस्कस करना उन्होंने अपना एक जिसे कहते हैं कि वीक पॉइंट दे दिया। अब सबको ये ऑडियो, अच्छा अब ये ऑडियो क्या ये जेन्युइन ऑडियो, बिल्कुल ये सवाल हम उठाएंगे, क्योंकि इस तरीके से तो हर ऑडियो पे एतबार नहीं किया जा सकता। हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि ये ऑडियो आई है, और अगर ये सही है, अगर ये जेन्युइन है, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसकी वजह ये है कि मतलब आप मुल्क का बयानिया जो है वो किस तरफ से चलाएंगे। और इसमें सबसे अहम बात ये कि गद्दारी के सर्टिफिकेट, यानी कि गद्दार कहना है आपने लोगों को। अच्छा, वैसे तो सेम पेज नहीं रहा, तो आपको पता है कि गद्दार किस किस को कहा गया, इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को भी बहुत ज़्यादा गद्दार कहा गया। तो आप जानती हैं कि जब सेम पेज फट जाए तो फिर एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम तो लगते ही हैं। अच्छा, ये ऑडियो वैसे निकाली किसने होगी, भी सोचने की बात है। सोचें ज़रा किसने निकाली होगी, किसी ना किसी ने तो ऑडियो निकाली होगी ना, जहाँ से ऑडियोज़ और वीडियोज़ निकल रही हैं। लेकिन अब इनकी तरफ से जो है हो सकता है इल्ज़ाम लगाया जाए कि ये देखें फ़ौज ने जो है हमारे खिलाफ ये वाली ऑडियो निकाल दी, ये देखें इस्टेब्लिशमेंट ने ये वाली ऑडियो निकाल दी। हो सकता है कि ये कहें कि जी उनके जो मुखालफीन है पार्टियाँ, उन्होंने ऑडियो निकाली है। लेकिन जिसने भी निकाली है, इसको चेक करवा लिया जाए। अगर तो ये जेन्युइन निकलती है और ये सही है, तो फिर ये पूछा जाए इमरान खान से कि ये क्या है, आप मुल्क जो है आप नहीं चला रहे थे, ये मुल्क किस तरह चल रहा था। और यही वजह है कि ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया, कि इस तरीके से मुल्क चल रहा है कि आप अपनी कैंपेन्स में, क्योंकि सिर्फ एक ये ऑडियो लीक बता रही है कि इमरान खान का आप देख लें जितनी भी मूवमेंट है वो अभी तक जो चलती चली आ रही है, उसके तमाम जो नैरेटिव्स हैं वो यहीं से आ रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं। इसकी वजह ये है कि देखें जो बुशरा बीबी हैं उनके बारे में ये बात सब जानते, पता है कि उनको एक जो सूफ़ीज़म या आप पीरी मुरीदी तरीक़त, ये जो चीज़ें हैं ये उनसे जुड़ी हुई हैं। इसके ऊपर बहुत हमेशा से बातें होती रही हैं। हम इसको कोई वो नहीं समझ रहे कि ये कोई, ये ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, हर इंसान का अपना ये पर्सनल मैटर है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं कर सकते ना कि मुल्क आप चलाएं, ये आप नहीं कर सकते। और फिर ये कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे, जो कि ये है कि आप गद्दारी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये ऑडियो फ़र्ज़ करें निकली होती, ठीक है। और एक और बात इसके अंदर, कुछ दिन पहले मरियम नवाज़ की ऑडियो निकली थी, उसमें उनके ऊपर तनकीद की गई थी, पीटीआई ने बहुत तनकीद की थी, जिसमें कहा था कि इनके पास तो कोई डेजिग्नेशन नहीं था। इन्होंने कैसे जो है ये बात करी है परवेज़ रशीद साहब से या किसी और से, और सहाफ़ियों के हवाले से कह रही हैं कि इस टेलीविज़न चैनल पर ये बैठता है और इसको ये करते हैं, इसको ये कैसे बात कर सकती हैं। तो अब जो इमरान खान की वाइफ है, क्या उनके पास कोई डेजिग्नेशन था जो वो पार्टी के मीडिया हेड को ये वाली जो हैं वो डायरेक्शंस दे रही हैं, और डायरेक्शंस भी कैसी खौफनाक दे रही हैं। अच्छा, अब इसमें जो एक बड़ी क्या कहना चाहिए सितम ज़रीफ़ी है ना इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए, वो सितम ज़रीफ़ी उनके साथ ये हुई है, उनके साथ जो हाथ है वो ये हो गया है कि इसमें अगर वो कोई नॉर्मल बात कर रही होती या कोई भी बात कर रही होती हमें नहीं पता, लेकिन ये जो बात इन्होंने की है, इससे सिर्फ यही नहीं वाज़ेह होता कि वो पार्टी के हेड से बात कर रही हैं और उनको ये बता रही हैं कि देखो ये काम हो रहा है तो तुम इस तरह करो, तुम अपनी कैंपेन। नो, इससे ये पता चल रहा है कि जो डिजिटल मीडिया है पीटीआई का, उसको कौन चलाता है।
है वो बैठ के बॉस कौन था, यानी कि बिग बॉस कौन है, इससे ये अंदाज़ा हो रहा है, ये पता चल रहा है। और जहाँ तक सबसे बड़ी बात जो पता चली वो तो आपको पता चली गई, फ़रा की उनको बहुत ज़्यादा फिक्र है। और ये बात ये बता रही है, इससे ये पता चलता है, इनकी अपनी बात से ही पता चल रहा है कि जो फ़रा वाला मामला है वो जेन्युइन मामला है, क्योंकि बार बार वो कह रही हैं कि मेरे पर, वरना तो उनको होनी ही नहीं चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि बुशरा बीबी को अरसलान खालिद को ये कहते हुए ऑडियो आनी चाहिए थी कि कोई मसला नहीं है अरसलान, आप करने दें उनको, झूठ बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई, झूठ बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ झूठ कब है, आप कहें कि ये झूठी है, आप कहें ये फेक है, आप कहें कि ये जो कुछ चीज़ें निकल रही हैं इसे कहीं पे भी जाके जो है वो चेक करवाएं, सबूत दें, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएं, हमारे ख़िलाफ़ केसेस चलवाएं। अगर ऐसी बात है तो हमें ये पता है, इसलिए हम तो सामने हैं। लेकिन उसके ऊपर ये कहना कि क्योंकि अब ये चलेगा तो आप ऐसा करें कि गद्दार कहना शुरू कर दें इनको, गद्दारी कर, तो आप देखें ये एक लफ्ज़ ऐसा है कि जो किसी को मरवाने के लिए भी काफ़ी है। दो ही चीज़ें होती हैं, या आप कह दें कि गद्दार है, हुब्बुल वतनी नहीं है इसमें, मुल्क का गद्दार है, या फिर आप ये कह दें कि मज़हब का गद्दार है। ये दो चीज़ें आप कर दें, वही दो चीज़ें इसमें कही जा रही हैं। यही वजह है कि ये बहुत ख़तरनाक ऑडियो। मैं अपने तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो हम तो हमेशा ये बात करते रहे, मैं तो हमेशा इन्हीं चीज़ों पर जो है वो मैं बात करती रही हूँ कि ये गलत है। आप किसी को ना तो गद्दार कह सकते हैं, ना आप किसी को काफिर कह सकते हैं, ये दोनों चीज़ें गलत है और इन दोनों चीज़ों का इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल अब पीटीआई की तरफ से स्टैंड आएगा कि ये झूठी ऑडियो है, ये गलत है, ये फेक है, ये बना के पेश की, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का जो है वो यहाँ पर फार्मूला लगाया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और कर लें, इदारों से तहकीकात करवा लें। वैसे तो आप तहकीकात नहीं भी करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करवा भी लें या ना भी करवाएं, उससे फ़र्क कौन सा पड़ता है। जिस तरह मैंने आप स्टार्ट में कहा कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ सबकी निकलेंगी, ये दुनिया किसी की नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या क्या। इमरान खान साहब ने एक बहुत ही धांसू किस्म की और धड़ल्ले से तकरीर की और बड़े एग्रेसिव नज़र आए हैं वो इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के जलसे में। लेकिन उसमें उन्होंने एक बात, अमरीकी साजिश बयानियाँ उसी तरह वो लेकर चले हैं, तो भाई बहुत बड़ी मुनाफ़कत है। ये मुनाफ़कत इसलिए है कि ये इसके ऊपर भी एक लीक आ चुकी है और वो लीक ये है कि इमरान खान की पार्टी का अपना एक बंदा, उसने डोनाल्ड लू से रब्ता किया है। वो डोनाल्ड लू जिसके ऊपर इमरान खान इल्ज़ामात लगाते रहे कि उनकी हुकूमत उतरवाने में, उनके साथ ये सब कुछ करने में अमेरिका और डोनाल्ड लू का हाथ है, यही कहा जाता रहा ना। अब ये बात कही जा रही है कि डोनाल्ड लू से इमरान खान ने रब्ता करने की कोशिश की है। लोग तो ये कह रहे हैं तरले मिनते किए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि रब्ते किए गए जिसमें उनको कहा गया इट्स ओके, ठीक है, मट्टी पाओ, जानते हो जो हो गया होने दें, अब आगे बढ़ें। और इसकी जो डिटेल है वो ये है कि दिन रात डोनाल्ड लू पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान जो हैं, उनकी अमेरिका में पीटीआई के ओहदेदार अब्दुल्ला रियार जो कि अमेरिका में होते हैं, उन्होंने डोनाल्ड लू को पैगाम भेजा है कि चलो माजी भुलाएं और आगे बढ़ें। और इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश हुई है जियो में और उसमें ये कहा गया है कि कोई बात नहीं, जो हो गया अब आगे बढ़ें। आगे बढ़ने की पेशकश की गई है और कहा गया है कि ठीक है हम तैयार हैं। आप ऐसा क्यों है, ये कोई बड़ी बात नहीं ऐसा किया गया हो। इमरान खान तो यू टर्न के माहिर एक्सपर्ट हैं पीटीआई, तो अगर उसमें ले लिया, लेकिन उस पर हमें यू टर्न पे इतना एतराज़ नहीं है कि गलतियाँ होती हैं, जब गलतियाँ समझ में आती हैं तो बंदा कहता है ठीक है, सियासी पार्टियाँ, सियासत इसी का नाम है। एतराज़ किस चीज़ पे है, हमें ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे है? एक तरफ आप अंदर खाने उनसे डील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, और फिर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि आप अपने जलसे में वही नारा लेकर आ रहे हैं और जलसे में वही कह रहे हैं अमरीकी साजिश। बस अब ज़रा आइंदा ध्यान से ऑडियोज़ यानी कि फ़ोन पे बात करनी चाहिए। अब देख लें, अभी तो ये एक अरसलान से बात करते हुए इमरान खान की वाइफ की ऑडियो आई है, अभी और पता नहीं क्या क्या बातें कहाँ कहाँ की गई होंगी। तो वीडियोस ऑडियोज़ आती रहेंगी क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।